Bismillahirrahmanirrahim. My name is डॉक्टर परीसा होद. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. हम लोग जो है डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में आज. ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये चैनल जो है हमने बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है या उन ट्रेनीज़ के लिए बनाया है कि जिनको ड्यूरिंग बिज़ी शेड्यूल ड्यूरिंग ट्रेनिंग इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बुक्स जो है ओपन कर सकें. तो हम लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग थ्रू वीडियो जो है हम लोग डिस्कस कर सकें. नाउ जैसे ये टुडे द टॉपिक इज़ हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ. ये जो है ईबीएम है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बुक ऑफ ऑफ्स एंड गायनी. आज का टॉपिक जो है उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या गया है. हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस, नॉर्मल हेमाटोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी. नाउ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द हीमोग्लोबिनोपैथीज हमें ये पता होना चाहिए कि हेमाटोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं इन प्रेगनेंसी. नॉर्मली क्या होता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रेड सेल मास इंक्रीज होता है, जिसके कंपैरिजन में एचबी डिक्रीज हो जाती है, हेमाटोक्रिट काउंट डिक्रीज होता है और एमसीवी इंक्रीज होता है. सेम थिंग रिटन इन दिस पैराग्राफ. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय अराउंड 1500 ml, plasma volume expand by 25 to 80% and approximately twice the simultaneously expansion in the red cell mass. This result in net reduction in the hemoglobin concentration despite the 10 to 15 rise in HB mass. एमसीवी भी इंक्रीज़ होता है. एमसीवी क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि तो इंक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन हो जाती है और इमेच्योर एरिथ्रोसाइट ज़्यादा होते हैं. देयर इज़ अ स्मॉल फिजियोलॉजिकल राइज इन मीन सेल वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन एंड हायर प्रोपोर्शन ऑफ लार्जर इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन इन प्रेगनेंसी इज मैनिफेस्टेड बाय द लेफ्ट शिफ्ट with increased bands formed and the occasional presence of more immature neutrophil precursors. This is most marked in the third trimester and peak at the delivery. White blood cells के अंदर क्या होता है, lymphocytes जो होते हैं वो जो हैं स्लाइटली रिड्यूस हो जाते हैं, मोनोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, इजिनोफिल और बेजिनोफिल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम. यही की पॉइंट्स में लिखा हुआ है. वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल इंक्रीज होता है, मोनोसाइट्स इंक्रीज होते हैं और कम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स. जबकि प्लेटलेट्स में क्या हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होते हैं. 6% मूवमेंट्स के अंदर पीटी डिक्रीज होता है और जो है कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. अब द पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, द प्लेटलेट काउंट यूजली रिमेन कांस्टेंट बट अराउंड 6% ऑफ वुमेन डेवलप जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी and related to the increased peripheral clearance of the platelets and a shorter platelet life span. क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 6% वुमेन्स के अंदर जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, लीडिंग टू द जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करते हैं. और प्लेटलेट जो है वो क्लियरेंस भी ज़्यादा हो रही है और प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन होता है वो भी शॉर्ट होता है. अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं. थर्ड थिंग इज हेमेटोस्टेसिस. प्रेगनेंसी कन्फर्स अ हाइपरकॉग्युबल स्टेट. हाइपरकॉग्युबल स्टेट का क्या मतलब होता है, दैट इट मीन्स इंक्रीज टेंडेंसी टू मेक क्लॉट विच परसिस्ट फॉर अप टू 12 वीक्स पोस्टमार्टम. मीन प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि एक हाइपरकॉग्युबल स्टेट बन जाती है जिसके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वीटीई के थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और ये कब तक परसिस्ट करते हैं, ये परसिस्ट करते हैं अप टू 12 वीक पोस्टमार्टम. This is secondary to physiological changes in all the elements of the hemostatic system, preparing the body for delivery. The hemostatic system in the fine balance between mechanism to form a platelet fibrin plug, mechanism to control and localize its formation, mechanism to break it down, and the main changes in the coagulation factor, natural anticoagulant, fibrinolytic systems के बारे में इसमें डिस्कस किया गया. वही coagulation factors इंक्रीज हो जाते हैं, फिब्रिन इंक्रीज होता है, एंटीकोगुलेंट में बट फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है इन पेशेंट्स के अंदर. तो ये सब क्या है, ये दीज आर द नॉर्मल चेंजेस अकरिंग इन द प्रेगनेंसी. अब कमिंग टूवर्ड्स द हीमोग्लोबिनोपैथीज. अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिनोपैथीज होती क्या है.
The hemoglobinopathies are the inherited disorder of heme synthesis and largely classified into those those that display a qualitative changes in the globin chain, namely single cell disease, and those with a reduced synthesis of globin chain named as thalassemia. हीमोग्लोबिनोपैथीज में क्या आता है, दो चीज़ें आती है, सिकल सेल डिजीज आती है एंड थैलेसीमिया आता है। और इसके अंदर क्या डिजीज़ होती है, इसके अंदर जो होता है ग्लोबिन चेन में या तो ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव होगी या तो उसकी सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर चेन डिफेक्टिव है तो इट मीन्स दिस इज सिकल सेल डिजीज, एंड इफ देयर इज अ रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन देन इट मीन दिस इज द थैलेसीमिया। अब सीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये इसमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक कि व्हाट इज हेमोग्लोबिनोपैथीज, इट इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। सेकेंड थिंग, सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, सिकल सेल डिजीज में ग्लोबिन चेन में जो होता है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। और थैलेसीमिया में हमें क्या मिलेगा, थैलेसीमिया में रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स होती हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एपिडेमोलॉजी, हीमोग्लोबिनोपैथीज जो होती है वो मोस्ट कॉमन इन पीपल हुज फैमिली ओरिजिन इज फ्रॉम अफ्रीका, कार्बीन, मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन एरियाज एंड हैंस आर बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन द यूके। यूके के अंदर हमें सबसे पहले क्या, सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज मिलती हैं। It is estimated that single cell diseases affect 1 in every 200 births in the UK and 24 lakh 2 lakh 40,000 people are carrier होते हैं, जबकि beta thalassemia affect more than 700 people in the UK. Coming towards the normal structures of the HB, HB का क्या होता है कि हीमोग्लोबिन A जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स, जबकि इन एडल्ट के अंदर HbA मेक्स अप टू 95% ऑफ द रेड सेल मास हेमोग्लोबिन एंड अप टू 3% ऑफ हेमोग्लोबिन A2 पाया जाता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द फीटल HB पाया जाता है, जो कि परसिस्ट करता है एडल्टहुड तक। HbA जो होता है इज प्रीडोमिनेटली हेमोग्लोबिन बाय प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है बाय 3 मंथ्स ऑफ एज और रीचेस इज एडल्ट लेवल तो 9 मंथ ऑफ एज के अंदर ये अपने एडल्ट लेवल में आ जाता है। अल्फा चेन्स जो होती हैं वो कोटेड होती हैं 4 जीन्स के साथ, 2 फ्रॉम ईच पेरेंट्स एंड दीज आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 while the beta chain is encoded for by the 2 chains, 1 from each parent found on the chromosome number 11. HP की बात की जाए तो HP के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन के अंदर हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन के अंदर हमें अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स मिलती हैं। अल्फा चेन्स कहाँ मिलती हैं हमें अल्फा चेन्स मिलती हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे। बीटा चेन हमें कहाँ मिलती हैं, बीटा चेन हमें मिलती हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो थैलेसीमिया के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि थैलेसीमिया में जो है डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन में मसला होता है। ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है, अब इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट in the HB production and include alpha thalassemia and beta thalassemia. Some mutation called complete absence of globin chain synthesis denoted as alpha node and beta node with less other produced chains at a reduced rate of alpha plus and beta plus. ठीक है, थैलेसीमिया के अंदर हमने सबसे पहले अभी बात की कि थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि इसमें डिफेक्ट होता है ग्लोबिन चेन्स के अंदर। सेकेंड थिंग, इसके अंदर क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है जी। अब अगर हम लोग बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया के बारे में अगर हम बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो इधर देख लें। अल्फा थैलेसीमिया में जो होता है अगर एक अल्फा जीन डिलीटेड है तो इसको हम लोग कहेंगे कैरियर स्टेट, 2 अल्फा जीन डिलीट हो गई हैं तो इसको कहेंगे ट्रेड, अगर 3 अल्फा चेन डिलीट हो गई हैं तो ये होगा HbH, और अगर 4 अल्फा जीन्स नहीं मिली तो इट मीन्स इट इज़ Hb बार। सेम थिंग रिटन ओवर हियर that if 4 affected alpha genes are inherited, कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी बच्चा होता है, if 4 affected alpha genes inherited होते हैं तो no alpha chain is produced, HB Bart with 4 gamma chains accumulate in the red blood cell that extremely high affinity for oxygen makes it incompatible with life and death from hydrophytalis occur shortly before or after delivery. ऐसे बच्चे जिनके अंदर 4 अल्फा जीन्स डिफेक्टिव होंगी
दे फॉर्म द HP बार्स बनाएंगे। HP बार्स क्या करेंगे, उनके अंदर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी नहीं होगी, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज इनकम्पेटेबल होगी ही विद लाइफ, और दैट में लीड टू द डेथ। डेथ किससे होगी कि हाइड्रोफिटलस होगा, जो कि बिफोर या आफ्टर डिलीवरी उसके डेथ हो जाएगी बच्चे की। Inheritance of only one abnormal gene is not associated with morbidity and the blood count may be completely normal. अगर सिर्फ एक जो है डिफेक्ट है, तो एक अल्फा चेन डिफेक्टेड है, तो it may cause no harm, so it is not associated with morbidity and the blood count may be completely normal हो जाएगा। अगर दो अफेक्टेड जीन्स हैं तो it may give rise to the alpha thalassemia trait with hypochromic microcytic anemia होगा, and 3 affected genes, 2 from one parent and 1 from the other, lead to the accumulation of the beta globin chain known as HbH bodies, and this result in chronic hemolysis anemia, splenomegaly, and patient are usually transfusion dependent होंगे। जिनके अंदर जो है 3 अल्फा चेन्स की जो है 3 अल्फा जीन्स अफेक्टेड होंगी, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होंगे। दे आर लीडिंग टू द क्रॉनिक हिमोलाइसिस एनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगली होगी इन पेशेंट्स के अंदर, और जो है सब्सेप्टेबल होंगे टू द हिमोलाइटिक क्राइसिस ऑफन ट्रिगर टू इन्फेक्शन। मीन्स इनके अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा उसके वो एक तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे तो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, एंड दैट मे लीड टू द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स। कमिंग टूवर्ड्स द बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया की बात की जाए तो वन एबनॉर्मल बीटा जीन गिव राइज टू द, अच्छा बीटा थैलेसीमिया के भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, एक होता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर। वन एबनॉर्मल बीटा चेन गिव राइज टू एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। 2 defective gene result in the clinical diseases with varying phenotype depending on the underlying mutations, and this range from mild anemia requiring only occasional blood transfusions एंड टू ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंस को बीटा थैलेसीमिया मेजर होते हैं। इनके अंदर हमने मेन चीज़ ये देखनी होती है कि आयरन अक्यूमुलेशन ना हो इन दी, क्योंकि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आयरन अक्यूमुलेशन इन द हार्ट, लिवर एंड एंडोक्राइन सिस्टम में लीड टू द कार्डियक फेलियर। आयरन चिलेशन थेरेपी नेसेसरी टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम द कार्डियक फेलियर। अब ये आपका MCQs आ सकता है कि इन बीटा थैलेसीमिया द मेन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट में बी द कार्डियक फेलियर। ठीक है, कार्डियक फेलियर से डेथ क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर आयरन की एक्यूमुलेशन जो होगी इन द हार्ट, लिवर, एंडोक्राइन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इन बीटा थैलेसीमिया मेन स्टेज हमारा क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, दूसरा आयरन चिलेशन थेरेपी भी होती है, सो डैट आयरन अक्यूमुलेट ना हो हार्ट, लिवर एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स में। मैनेजमेंट के ऊपर बात की जाए तो फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सजर्बेट द एनीमिया ऑफ थैलेसीमिया, बट वुमेन विद थैलेसीमिया ट्रेट यूजुअली रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। जो थैलेसीमिया ट्रेट पेशेंट होती हैं वो यूजली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनको किसी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। सीरम फेरेटिन इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूड को एग्जिस्टिंग आयरन डेफिशिएंसी। हाँ, इन पेशेंट के अंदर हम लोग क्या कराते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल्स चेक करवाते हैं, सो डैट उनको आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विच शुड बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स। और आयरन डेफिशिएंसी होगी तो हम लोग क्या देंगे, आयरन सप्लीमेंट देंगे इन पेशेंट थैलेसीमिया के पेशेंट्स में। Iron should not be given to women with HbH disease who are at risk of iron overload. जो HbH disease के साथ पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम लोग आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर आयरन ओवरलोड होने का खतरा होता है। वो क्यों होता है खतरा, क्योंकि ये आपको याद होगा हमने इधर पढ़ा था कि ये HbH वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनमें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड हो सकती है, तो इन पेशेंट के अंदर हम लोग आयरन जो है नहीं देते। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, आयरन शुडंट बी गिवन टू वुमेन विद HbH डिजीज हु आर एट रिस्क ऑफ आयरन ओवरलोड, पर्टिकुलरली इफ रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। द क्रॉनिक hemolysis renders them folate depleted and folate supplements should be routine. इनके अंदर हम लोग क्या देंगे, folate supplements देते हैं। Pregnancy is uncommon in transfusion dependent thalassemia major and there are few dates to guide management. However, with advances in iron chelation, fertility and life expectancy have improved over recent and successful pregnancy outcomes are possible if a woman are adequately transfused and chelated prior to conception. थैलेसीमिया मेजर के अंदर क्या कहते हैं कि थैलेसीमिया मेजर में जो है प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन
ड्यू टू ये पेशेंट भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कैरी कर सकती हैं अगर बिफोर कंसेप्शन इन पेशेंट्स के अंदर एडिक्वेटली ट्रांसफ्यूज हो चुका हो, एनीमिया करेक्ट हो चुका हो और चिलेटेड हो, आयरन चिलेशन हो चुकी हो पायरल टू कंसेप्शन। कॉम्प्लिकेशंस प्रीडोमिनेंटली क्या हो सकती है, वही जो हमने बात की थी, आयरन ओवरलोड हो सकता है पर्टिकुलरली लीडिंग टू कार्डियोमायोपैथी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये तो हो गई मटरनल रिस्क। ठीक है, मटरनल रिस्क क्या होंगे, कार्डियोमायोपैथी एंड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इश्यूज। और बात की जाए नियोनेटल रिस्क, फीटस रिस्क में क्या होता है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, IUGR बच्चा होगा, अर्ली या लेट प्रेगनेंसी लॉसेज हो जाएंगे इस पेशेंट के अंदर। Prior to pregnancy in women with beta thalassemia major, iron chelation therapy should be optimized to minimize organ dysfunction. Assessment of hepatic and cardiac functions should be performed. Later with T2 weight magnetic resonance imaging. Iron chelation is potentially teratogenic and should be discontinued. Blood count, serum ferritin, liver function then should be monitored regularly throughout the pregnancy as well as several growth scan भी इन पेशेंट्स के हम लोग करवाते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें की पॉइंट्स के बारे में ऑफ दी थैलेसीमिया इन प्रेगनेंसी, तो जो सारी चीज़ें हमने इस पूरे इसमें पेज में पढ़ी वो सारी क्या हैं कि सबसे पहले कि जो है पार एंट्रन पार्टनर टेस्टिंग होनी चाहिए, प्री नेटल डायग्नोसिंग होनी चाहिए, इकोकार्डियोग्राफ करवाएं, फुल ब्लड काउंट करवाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट के अंदर, सेवरल ग्रोथ स्कैन होती हैं, गिव एक्सटेंडेड फिनोटाइप ब्लड ड्यू टू रिस्क ऑफ अलोमिनाइजेशन एंड मॉनिटर LFTs करते हैं। देखिए, अब हमने विद इन 16 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स हमने इस पेजेस हेमोग्लोबिनोपैथीज का थैलेसीमिया का टॉपिक किया। अब इन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया।